दोस्तों, अगर हम जॉब्स की बात करें तो दो तरह की जॉब्स होती हैं, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। और हम भारत की बात करें तो भारत में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इनका इंटरेस्ट होता है, इनका रुझान होता है कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब करना है। विशेषकर अगर बात करें तो रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका सरकारी नौकरी के प्रति रुझान होता है, सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी करना है। वहीं अगर सिटीज, बड़े बड़े शहरों की बात करें तो यूथ का जो रुझान होता है वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ होता है, प्राइवेट नौकरी की तरफ होता है। तो दोनों ही तरह की जॉब्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो किसी में कुछ कमियां भी हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स। तो मैं दोनों जॉब्स का एक कंपैरिजन बताऊंगा, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया बने कि प्राइवेट जॉब करना है तो उसमें क्या खामियां होंगी और क्या अच्छाइयां होंगी, गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसमें क्या खामियां होंगी, क्या अच्छाइयां होंगी। तो इस हिसाब से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे और फिर उस जॉब के प्रति, जिस जॉब के प्रति आप सूटेबल होंगे, उस जॉब के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, उस जॉब के बारे में आप सोच सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन के लिए हम कुछ पैरामीटर्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला पैरामीटर है जॉब सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी इसमें होती ही है, और जॉब सिक्योरिटी ही वो कारण है जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उनका रुझान होता है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर इतनी ज़्यादा होती है कि जब तक आप कुछ ब्लंडर ना करें, कोई बहुत ही बड़ा आप ब्लंडर ना कर दें, तब तक आपकी जॉब जाने का कोई खतरा नहीं होता है। तो जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। वहीं अगर प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी जीरो होती है। इसमें आपकी जॉब डिपेंड करती है आपके परफॉर्मेंस पर। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो जॉब सिक्योर है, परफॉर्मेंस खराब है तो जॉब सिक्योर नहीं है। तो देयर इज नो जॉब गारंटी इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या खराब हो गई है तो आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। वहाँ आपने जब तक कोई ब्लंडर नहीं किया है तब तक आपकी जॉब जाने का कोई भी खतरा नहीं होता है। तो जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में 100% है। सेकंड पैरामीटर है जॉब ग्रोथ। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो जॉब ग्रोथ ना के बराबर होता है, बहुत कम जॉब ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। साफ साफ कहा जाता है कि 12 साल में ही आपका कोई प्रमोशन होगा। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ह्यूज चांसेस होते हैं, आपके एनॉर्मस चांसेस होते हैं ग्रोथ करने के। जैसे 12 साल में गवर्नमेंट जॉब में एक प्रमोशन मिलता है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आप 12 साल में किसी भी कंपनी के टॉप पर पहुंच सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और वहीं प्राइवेट जॉब में ग्रोथ करने के चांसेस ढेर सारे होते हैं। थर्ड पैरामीटर है जॉब बेनिफिट्स। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जॉब बेनिफिट्स ढेर सारे होते हैं। जैसे कि आपको एक निश्चित सैलरी मिलती है, हर मंथ में वो सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। दूसरा, बेनिफिट्स की बात करें, रिटायरमेंट होंगे तो आपको एक मुश्त कुछ लमसम हैंडसम अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको पेंशन का भी क्राइटेरिया होता है, और पेंशन के अलावा इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फिर आपके कई तरह के अलाउंसेज आपको मिलते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो आप सैलरी के बारे में आप हमेशा डरे हुए ही रहते हैं। सैलरी आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस अच्छी है तो टाइम से मिल जाएगी, परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गई तो सैलरी कब मिलेगी ये डिपेंड करता है बॉस के मूड पर, कंपनी के मूड पर। दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं, इंश्योरेंस, अदर अलाउंसेज, पेंशन, इस सब का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रेयर होती हैं, बहुत कम जॉब्स निकलती भी हैं, तो उसका कंप्लीशन होने में एक लंबा समय लग जाता है।
फिर दूसरी बात है कि कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। कुछ पोस्ट होती हैं उसके लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन बहुत हैवी हो जाता है, तो उसमें आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि जॉब आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी आप एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। करीब 5000 पोस्ट बताई जा रही हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। 5000 पोस्ट के लिए 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन है। एक-एक पोस्ट के लिए हज़ारों कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। वहीं प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये ज़रूर है कि प्राइवेट कंपनीज़ में भाई पोस्ट भी अगर कोई कंपनी पोस्ट निकालती है तो 1 या 2 निकालती है, लेकिन कंपनियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। अलग-अलग कंपनीज़ में 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 पोस्ट निकालते हैं, तो इंटरव्यूज़ में भी कैंडिडेट उस मार्जिन में तो नहीं आते हैं। अगर एक पोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स आएँगे, तो 10, 20, 25 इतने कैंडिडेट्स आएँगे, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बजाय गवर्नमेंट जॉब्स के। तो गवर्नमेंट जॉब्स में रेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, प्राइवेट जॉब्स में एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जॉब सैलरीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में एक फिक्स सैलरी होती है और उसमें हाइक डिपेंड करता है आपके इंक्रीमेंट पर। हर साल थोड़ा-थोड़ा इंक्रीमेंट होता है और बहुत मामूली इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो कुछ ही ग्रोथ होती है आपकी सैलरी की गवर्नमेंट जॉब में पर ईयर। लेकिन वहीं प्राइवेट जॉब की बात करें तो आपको अगर परफॉर्मेंस आप अच्छी देते हैं तो आपकी हाइक बहुत ज़्यादा हो सकती है। दूसरा काम ये भी हो जाता है कि लोग कंपनी स्विच करते हैं। आपने अपनी जॉब स्विच की है तो आपको जो करंट पैकेज है उससे डबल भी मिल जाता है, तो हाइक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सैलरी आपकी प्राइवेट जॉब में बहुत तेज़ी से बढ़ती है बजाय कि गवर्नमेंट जॉब से। गवर्नमेंट जॉब में आपको इंक्रीमेंट पर डिपेंड करना होता है और प्राइवेट जॉब में परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है आपकी सैलरी कैसी होगी। और आप अगर स्विच करते हैं तो किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट आपने ज्वाइन की है तो फिर सैलरी आपकी उस पोस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो वर्क लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं, आप बहुत इजीली उस काम को कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। दूसरा कारण है कि जॉब जाने का आपको खतरा भी नहीं होता, तो आप कूल एंड काम तरीके से अपने जॉब भी कर सकते हैं और फैमिली पर भी ध्यान दे सकते हैं। एक्स्ट्रा आवर्स नहीं होते। आपका अगर टाइम है कि 10 to 5 ही आपको रहना है, एक्स्ट्रा आवर्स की डिमांड गवर्नमेंट जॉब में शायद ही कोई करता हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें। वहीं प्राइवेट जॉब की बात करें तो नॉर्मली कहा जाता है कि 8 आवर्स की जॉब होती है, लेकिन 10 आवर्स तो नॉर्मल माना जाता है। आप खुद सोच सकते हैं 10 आवर्स नॉर्मल है और ये बढ़ सकता है 14 to 16 आवर्स तक। तो वर्क लाइफ प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है। गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ आपकी बहुत आसानी से चलती है। गवर्नमेंट जॉब में आप अपने परिवार को भरपूर समय दे सकते हैं, वहीं प्राइवेट जॉब में परिवार को आप कितना समय दे पाएंगे ये निश्चित नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। ये डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा काम कंपनी आपसे ले रही है और कितना समय आप निकाल पाएंगे अपनी प्राइवेट जॉब से, डिपेंड करता है। पोस्ट रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट के बाद आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, फिर आपको मंथली बेस पर कुछ पेंशन भी दी जाती है। समय समय पर अगर जब डीए वगैरह जब बढ़ते हैं तो वो भी बेनिफिट आपको मिलता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो किसी रिटायरमेंट के बाद आप 60 साल के हुए या 62 ईयर्स के हुए तो आपके लिए किसी भी तरह का फंड प्राइवेट कंपनीज नहीं रखती है। रिटायर हुए तो बस अपना खाली बैग उठाया और आपको ऑफिस से निकलना पड़ता है। आपके आगे के फ्यूचर के बारे में प्राइवेट कंपनीज में किसी भी तरह का कोई फंड नहीं होता, कोई पेंशन का क्राइटेरिया नहीं होता है। तो यही वो सबसे बड़ा कारण है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। और यही वो कारण होता है
कि गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से लोग घबराते हैं। प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, जॉब चली जाए कभी भी जा सकती है जॉब। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद कोई प्लान नहीं है और प्राइवेट जॉब में। तो प्राइवेट जॉब वाला रिटायरमेंट के बाद 60 ईयर्स के बाद क्या करेगा, कई सारे रीजन। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप एक निश्चित ढर्रे पर चलते हैं गवर्नमेंट जॉब में। आप अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, इसके चांसेस गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही कम होते हैं। कुछ भी आपकी ग्रोथ पर्सनैलिटी को लेकर, लाइफ स्किल्स को लेकर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ होने के चांसेस गवर्नमेंट जॉब में ना के बराबर होते हैं। वहाँ आपको कोई भी सिखाने वाला नहीं होता है। जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं, सिचुएशंस आती हैं, आपको डील करना होता है। बस ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब में काम चलता है। वहीं प्राइवेट जॉब की बात करें, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम होता है और अगर आप किसी भी एम्प्लॉय में कुछ प्रोफेशनलिज्म की कमी है तो उसके लिए कंपनी कुछ प्रावधान भी करती है। तरह तरह के समय समय पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि जो कमियां उस एम्प्लॉय में हैं वो उसके अंदर आ जाएं, वो अपने आप अपडेटेड हो जाए और एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाए। तो प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट जॉब में कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं प्रोफेशनलिज्म डेवलप होने। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब्स, इसके बारे में मैंने कंपेयर किया और कुछ पॉइंट्स पर मैंने डिस्कस किया। दोनों के कंपैरिजन में मतलब अगर प्राइवेट जॉब में कुछ खामियां थी तो गवर्नमेंट जॉब में भी खामियां थी, प्राइवेट जॉब में कुछ अच्छाइयाँ थी तो गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छाइयाँ थी। तो ये आपको तय करना होगा कि आप किस तरह की जॉब के लिए एलिजिबल हैं या किस तरह की जॉब के लिए आप लायक हैं। कि आप गवर्नमेंट जॉब का अनप्रोफेशनल रवैया पसंद करेंगे लेकिन जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी, ये चीज़ आपको देखनी होगी। या कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये सब आप ही को तय करना होगा। लेकिन प्राइवेट जॉब की बात करें, हाई प्रेशर, नो जॉब सिक्योरिटी, नो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो कंपैरिजन मैंने बताया है, आप खुद अपने आप का एनालिसिस करें और फिर जिस तरह की जॉब के लिए आप सुटेबल हैं उस जॉब के लिए आप आगे बढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।